राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर के साथ। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता क्या है, आज हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हमने कर लिया है पहले भी, तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। तो चलिए, वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट बता देती हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मल फॉर्मल मैंने आपको बताया था कि जहाँ मतलब कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो सिर्फ मतलब जो स्टाफ मेंबर होंगे या जो लो लेवल होएगा। मतलब आपको पता हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल। तो जो हमारे 3 लेवल होते हैं ना, उसमें से ये रूल्स जो है एक मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मतलब टॉप लेवल के लिए। और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट बनाएगी ना, तो ये सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे टॉप हो, मिडल हो और लो हो। ठीक है, ये सबके लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। देखिए, फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लान एंड ऑफिशियल क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इन्होंने बताया जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक प्लान होता है। ठीक है, एक ऑफिशियल क्रिएट स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे रूल्स होते हैं, कंपनी के रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, वो हम सबके लिए बनाए जाते हैं, हम सब फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे ही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेचुरल नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज। इन्होंने बताया जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कहीं भी बन जाता है। ठीक है, मतलब सोशल, जैसे आज हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कल हम कहीं और करेंगे। तो जैसे आज हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स है, ठीक है, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं कल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो वहाँ पे मेरे नए फ्रेंड्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन सभी के लिए होते हैं, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल डिलाइबिलिटी बाय मैनेजमेंट। देखिए, फॉर्मल जो हमारा होता है ये इसको कौन अप्रूवल करता है, इसको अप्रूवल करती है जो हमारे मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट होता है वो रूल्स कंपनी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके नुकसान है। ठीक है, इसके लिए बनाए जाते हैं। और जो ये बनाती है, कौन बनाती है, ये बनाती है हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट। अगर जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं सोचती कि सिर्फ ये लो लेवल के लिए या मिडल लेवल के लिए फॉलो करे। नहीं, ये जो लेवल होता है ना, ये तीनों के लिए बनाया जाता है, टॉप लेवल के लिए और मिडल लेवल के लिए भी और लो लेवल के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली बाय पीपल विलिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि फॉर्म ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप बनना। जैसे वर्क, अगर मैंने आपको भी बताया था, अगर मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगी तो वहाँ पे भी मेरे नए फ्रेंड्स बनेंगे। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम। जो हमारे मतलब अथॉरिटी, जिसको हम रूल्स रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं ना, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब टॉप लेवल के अलग रूल होंगे, मिडल के अलग होंगे और लो के अलग होंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो अथॉरिटी और टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल, एज स्टाफ कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टाफ हो सबके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में जैसे टीचर्स जाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, अपने अपने फ़ोन डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, और एक स्कूल का रूल है कि जैसे यूनिफॉर्म में ही जाना है, कैजुअल ड्रेस में नहीं जाना, और सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में ही आना है। ठीक है, तो ये एक रूल है वहाँ का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और जैसे अथॉरिटी
अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखें, अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन अ पर्सनल रिलेशन, इसमें एक पर्सनल रिलेशन बनता है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में देखो रूल्स तो रूल्स है जो हम फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो पर्सनल रिलेशन हो गया उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉलो फिक्स्ड रूल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारा मतलब फॉलो मतलब सभी को रूल्स रेगुलेशन एंड जो पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर होता है हमारा, वो सब फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता वो, ओके। एंड इसमें हम देखे, नेक्स्ट देखे तो कम्युनिकेशन फॉलो ऑफिशियल चैनल, कम्युनिकेशन जो होता है सिस्टम, ठीक है, वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू फॉलो करना पड़ता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे अगर हम देखें ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स और रेगुलेशन अगर वहाँ है, अगर हमें उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसी के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें कि एज अ फ्रेंड के तौर पर कोई रूल्स ही नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर हमारे जूनियर वो हमें ही देख के सीखते हैं कि ये नहीं कर रहे तो हम भी क्यों करें, ठीक है। तो ये ना रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बनाया जाता है, ठीक है, और सब इससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोर स्टेबल एंड परमानेंट। अगर ये स्टेबल भी होता है और परमानेंट भी होता है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एक स्कूल का एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो देखिए क्या है, स्कूल में क्या क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, और ईच पर्सन हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड ड्यूटीज। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय अ स्कूल मैनेजमेंट। देखिए इस एक स्कूल का एग्जांपल लिया, तो स्कूल के एग्जांपल में क्या है, प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स हो गए, स्कूल और स्टूडेंट हो गए, सॉरी, ठीक है। तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है कि हमारे क्या रूल्स है और क्या रेगुलेशन है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो नो फिक्स्ड रूल बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होती है। कम्युनिकेशन इज फ्रीली एंड इनफॉर्म, कम्युनिकेशन ना फ्रीली मतलब किसी से भी बात कर सकते हैं इजली तरीके से, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। टू सेटिस्फाई सोशल एंड पर्सनल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, एक तो सभी सेटिस्फाई होते हैं, और पर्सनल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल नीड्स होते हैं, ठीक है। लेस स्टेबल है, कैन चेंज एनी टाइम, ये स्टेबल भी होता है और कभी भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए क्या, अगर मैं दोबारा स्कूल का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, देखिए एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्कूल, टीचर्स फॉर्मिंग अ फ्रेंडशिप ग्रुप, स्टाफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग लंच ब्रेक। These relation are not official create but they help in corporate and sport। देखिए इन्होंने बताया जो हमारा स्कूल है, स्कूल का अगर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो जो हमारे टीचर्स है, टीचर्स को अपना रूल पता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स भी होते हैं। हम फ्रेंड्स से कोई डिस्कस हो गया, कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो हम पूछ लेते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे है स्टाफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक, जैसे वही बताया था मैंने आपको कि कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक बताया रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब नॉट मतलब क्रिएट बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, ये एक सोशल रिलेशनशिप है, ओके, जो कभी भी कहीं भी बन सकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बन सकता है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और जो इसके नोट्स है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।